जीव विचार प्रकरण भुवन पैवं वीरं नमिऊण भणामि अबुहबोहत्तम जीव सर्वं किंचिवि जह भणियम पुवसुड़िहिम। शब्दार्थ भुवन तीन लोक, वीरम महावीर स्वामी को, भणामि कहता हूँ, जीव स्वरूपम जीव का स्वरूप, जह जैसा जिस प्रकार, पुवसुड़िहम पूर्वाचार्यों ने, पैवम प्रदीप दीपक समान, नमिऊण नमस्कार करके, अबूह बोहत्थम अज्ञानी लोगों के बोध के लिए, किंचिवी संक्षेप में, भणियम कहा है। भावार्थ त्रिभुवन में दीपक के समान ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करके अज्ञानी जीवों के बोध के लिए जिस प्रकार पूर्व के महान आचार्यों ने जीव का स्वरूप कहा है, उसी प्रकार मैं भी संक्षेप में जीव तत्व का स्वरूप कहता हूँ। कोई भी ग्रंथकार महर्षि जब किसी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तब सर्वप्रथम मंगलाचरण, विषय निर्देश, संबंध, ग्रंथ का प्रयोजन और ग्रंथ के अधिकारी का निर्देश अवश्य करते हैं। मंगलाचरण किसी भी प्रकार की शुभ प्रवृत्ति का प्रारंभ करने से पहले मंगल किया जाता है, क्योंकि मंगल करने से ग्रंथ की रचना में आने वाले विघ्नों का नाश हो जाता है, ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त करता है तथा उसका पठन पाठन स्वाध्याय कल्याणकारी मंगलकारी होता है। मंगलाचरण करना शिष्टाचार भी माना गया है। ग्रंथकार महर्षि वादी वेताल शांति सूरी जी मार साहब ने भी सर्वप्रथम त्रिभुवन में प्रदीप के समान प्रभु महावीर स्वामी को वंदन रूपी मंगलाचरण से गाथा का शुभारंभ किया है। विषय जीव स्वरूपम किंचिवी इस पद के द्वारा प्रस्तुत ग्रंथ के विषय का निर्देश किया है, अर्थात इस प्रकरण में संक्षेप में जीव तत्व का स्वरूप समझाया गया है। संबंध गाथा के चतुर्थ चरण में ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकरण की रचना में अपनी स्वेच्छा अनुसार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भूतकाल में हुए पूर्वाचार्य महर्षियों ने आगम आदि में जिस प्रकार जीव के स्वरूप का वर्णन किया है, उसी प्रकार यहाँ मैं जीव का स्वरूप समझाऊंगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने पूर्वाचार्य के साथ गुरु परंपरा का संबंध बतलाकर विश्वसनीयता का परिचय दिया है। प्रयोजन ग्रंथ की रचना के उद्देश्य का प्रयोजन कहते हैं। इस प्रकरण की रचना का मुख्य उद्देश्य अबोध अज्ञानी जीवों को जीव के स्वरूप का बोध कराना है, ताकि वे सही ढंग से अहिंसा का पालन करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। अधिकारी जो व्यक्ति आत्महित चाहता है, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना चाहता है, वही व्यक्ति इस प्रकरण के अध्ययन का अधिकारी है। जीवा मुक्ता संसारिणो य तस् थावराय संसारी पुढवी जल जलन वायु वनस्सई थावरा नेया। जीवा यानी जीव, मुक्ता यानी मुक्त, संसारिणो संसारी, य तथा, तस् त्रस, थावरा स्थावर, य और, संसारी यानी संसारी, पुढवी यानी पृथ्वी काय, जल यानी अपकाय पानी, जलन तीव काय अग्नि, वायु वायु काय हवा, वनस्सई वनस्पति काय, थावरा स्थावर, नेया यानी जानना चाहिए। भावार्थ जीवों के मुख्य दो भेद हैं, मुक्त और संसारी। संसारी जीव के दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर जीवों के 5 भेद कहे, पृथ्वी काय, अपकाय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय। प्रस्तुत गाथा में जीवों के मुख्य भेद और संसारी तथा स्थावर जीवों के भेद बताए गए। जीवों के मुख्य 2 भेद हैं, मुक्त और संसारी। मुक्त सिद्ध जीव, जो जीव 8 कर्मों का क्षय करके जन्म मरण शरीर आदि से रहित ज्ञान दर्शन रूप अनंत शुद्ध चेतना में रमण करते हैं, वे मुक्त या सिद्ध जीव कहलाते हैं। संसारी जीव, जो जीव 8 कर्मों के कारण जन्म मरण स्वरूप संसार में नरक तिर्यंच मनुष्य और देव गतियों में परिभ्रमण करते हैं, उन्हें संसारी जीव कहते हैं। संसारी जीवों के मुख्य 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। त्रस जीव, त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव स्वेच्छा से गतिमान हो सकते हैं, अपने हित की प्राप्ति और अहित निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, हलन चलन कर सकते हैं तथा सुख दुख इच्छा आदि को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वे त्रस जीव कहलाते हैं। बे इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव त्रस कहलाते हैं। स्थावर जीव, स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, अपनी इच्छा से गमनागमन नहीं कर सकते तथा किसी भी कायिक चेष्टा अथवा संकेत द्वारा सुख दुख इच्छा आदि को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, वे स्थावर जीव कहलाते हैं। इन जीवों को केवल एक स्पर्शन इंद्रिय त्वचा की होती है। पुनः स्थावर जीव 5 प्रकार के कहे गए हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेव काय और वायु काय और वनस्पति काय जीव। इन समस्त स्थावर जीवों में काय शब्द जुड़ा है, जिसका अर्थ है शरीर अथवा उन जीवों का समूह। पृथ्वी काय, जिनका शरीर ही पृथ्वी है, वे पृथ्वी काय जीव है, जैसे मिट्टी नमक पत्थर खार आदि। पृथ्वी काय आदि में कितने जीव है, ये रूपक के द्वारा संबोध प्रकरण में इस प्रकार बताए हैं। एक हर आंवले के समान मिट्टी के गोले में पृथ्वी काय के इतने जीव है कि यदि उन सब में से
प्रत्येक का शरीर कबूतर के समान बड़ा किया जाए तो वे 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते। अपकाय, जिन एकेंद्रीय जीवों का शरीर ही जल या पानी है वे अपकाय के जीव हैं, जैसे कुआं, तालाब, नदी आदि का पानी। कैप्टन स्कॉट्सबी वैज्ञानिक ने शुद्ध जल की एक बूंद में 36,450 चलते फिरते जीव शक्तिशाली सूक्ष्म वीक्षण यंत्र माइक्रोस्कोप से देखें। ये सभी जीव त्रस्कायिक हैं। जल तो सिर्फ उनका आश्रय स्थल है। वही भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान रूपी दूरबीन से पानी के एक बूंद में असंख्य जीव देखे हैं। उस एक बूंद के पानी के जीवों का शरीर सरसों के दाने के समान किया जाए तो जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते। तेऊकाय, जिन जीवों का शरीर अग्नि का ही बना हुआ है वे तेऊकाय जीव है, जैसे बिजली, अंगार, ज्वाला आदि। एक नन्ही सी चिंगारी के जीवों का खसखस के दाने के समान बनाया जाए तो जम्बूद्वीप में नहीं समाते। वायुकाय, जिन स्थावर जीवों का शरीर ही वायु का बना हुआ है वे वायुकाय जीव है, जैसे आंधी, तूफान आदि। नीम के पत्ते का छूने वाली हवा में इतने जीव है कि उन सभी जीवों के शरीर को लीक के समान बनाया जाए तो वे जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते। वनस्पतिकाय, जिन स्थावर जीवों को शरीर ही वनस्पति है वे वनस्पतिकाय जीव कहलाते हैं, जैसे वृक्ष, शाखा, फल, फूल आदि। पृथ्वीकाय जीवों के भेद। फलिह, मणि, रयन, विद्युम, हिंगुल, हरियाल, मनसिल, रसिंदा, कणगाई, धाऊ, सेड़ी, वन्य, अरेनेट्टाय, पलेवा। फलिह, स्फटिक, मणि, चंद्रकांतादि मणि, रयन, रत्न, हीरा, पात्रादि, विद्युम, प्रवाल, मूंगा, हिंगुल, हरियार, हरताल, मनसिल, मेनसिल, रसिंदा, पारा, कणगाई, सोनादि, धाऊ, धातु, सेड़ी, खटिका, खड़ी मिट्टी, वन्य, हर, मच्छी, लाल मिट्टी, अरणेट्टे, सफेद मिट्टी, पलेवा, पलेवक, अभय, तुड़ी, उसम, मुट्टी, पाहान, जाई, ओगनेगा, सोवीरम, जण, लुणाई, पुढवी, भयाई, इच्छाई। शब्दार्थ: अभय यानी अभ्रक, तुड़ी यानी तेजुंतरी फटकड़ी, उसम यानी क्षार खार, मट्टी यानी मिट्टी, पाहन यानी पत्थर, जायो यानी जातिया, अणेगा यानी अनेक, सोवीरम जन यानी सुरमादी, लुणाई यानी नमक, इच्छाई यानी इत्यादि। भावार्थ: स्फटिक, मणि, रत्न, प्रवाल, हिंगुल, हरताल, मेहसिल, पारा, सोना आदि धातुएं, खड़िया, हर, मच्छी, पत्थरों के टुकड़े से मिली सफेद मिट्टी, पलेवक, अभ्रक, तेजुंतरी, क्षार, मिट्टी और पत्थरों की अनेक जातियां, सुरमा, नमक आदि पृथ्वी का जीवों के भेद है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।